नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। मोदी सरकार पर फिर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा ना संसद के अंदर बोलने की आजादी और ना ही बाहर। और अदानी के बहाने मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 2.5 साल में 13 गुना बढ़ी एक व्यक्ति की संपत्ति। तो ही एक बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने रांची में हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कहा मिलकर बीजेपी को भगाना है। और झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत। तो ही रामगढ़ उपचुनाव के लिए 14 निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी मैदान पर तैयारी में जुटा है जिला प्रशासन। तो अब तक की सभी बड़ी और टॉप सेलेक्टेड खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कहा मिलकर बीजेपी को भगाना है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने बाद में इस मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। उन्होंने लिखा कि बिहार झारखंड ने ठाना है मिलकर बीजेपी को भगाना है। इससे पहले पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं। और बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से रांची में मुलाकात के दौरान देश प्रदेश से जुड़े विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बिहार झारखंड ने ठाना है मिलकर बीजेपी को भगाना है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 4 फरवरी को धनबाद में बीजेपी पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा था कि पिछले 2 दशकों में राज्य के किसी भी आदिवासी नेता को 3 वर्ष से अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहने दिया गया। खुद को झारखंडी बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने यह भी आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टी झूठे आरोप लगाकर हटाने की साजिश रच रही है। मोदी सरकार पर फिर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा न संसद के अंदर बोलने की आजादी और न ही बाहर। केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। झारखंड के साहेबगंज जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने संसद में उनके भाषण के कुछ हिस्सों को निकाले जाने का दावा करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के अंदर और बाहर बोलने की आजादी नहीं है। जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और यही नहीं, अदानी के बहाने मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2.5 साल में 13 गुना बढ़ी एक व्यक्ति की संपत्ति। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड के पाकुड़ में नरेंद्र मोदी सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के पाकुड़ में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर अदानी को बचाने के आरोप लगाए। एक दिन की यात्रा पर झारखंड के संथाल परगना पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक व्यक्ति की कुल संपत्ति वर्ष 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए थी। महज 2.5 साल में उसकी संपत्ति बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये कैसे हुआ? श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि देश की सारी संपत्तियां एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दी गई है। हमने इस मुद्दे को संसद में उठाया। सरकार को हमारे इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय सरकार इसे असंसदीय करार दे दिया। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत। अंतिम चरण की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से ही हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होनी है। वहीं 14 फरवरी को सीएम श्री हेमंत सोरेन लातेहार में ही चतरा की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहार यात्रा है। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा को टाल दिया गया है। अब यात्रा अप्रैल माह के आरंभ में होगी, जो मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। इधर सीएम की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर झामुमो तैयारी में जुट गया है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि पूर्व में भी दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। 11 फरवरी को दोबारा चतरा में बैठक हुई, जिसमें वह खुद भी शामिल हुए। झारखंड को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। इंटरनेशनल स्तर के बनेंगे 6 4 लेन कॉरिडोर। पथ निर्माण विभाग झारखंड में 4 लेन वाले 6 रोड कॉरिडोर बनाएगा। सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे होंगे। इन कॉरिडोर के बनने से राज्य के अंदर यात्रा करने वाले को कम समय और कम दूरी तय करनी होगी। 6 कॉरिडोर में
393 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 121 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और 140 किलोमीटर का सेंट्रल कॉरिडोर, 270 किलोमीटर का टूरिस्ट कॉरिडोर और 170 किलोमीटर का होली टूरिस्ट कॉरिडोर शामिल है। राज्य के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर इन कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है। रामगढ़ चुनाव को लेकर 14 निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी मैदान पर है। तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। दरअसल रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को डीसी माधवी मिश्रा ने एसपी पीयूष पांडे एवं निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर कई जानकारियां भी दी गई। डीसी ने बताया कि 31 जनवरी 2023 से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन की आखिरी तिथि तक कुल 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 8 फरवरी को हुई स्क्रूटनी में त्रुटि के कारण 2 प्रत्याशी संजय कुमार एवं नीतीश कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब 18 है। इस बार चुनाव में कुल 14 निर्दलीय प्रत्याशी, सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है। डीसी ने बताया कि उपचुनाव सही ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नियमित रूप से मतदान केंद्रों व क्लस्टर आदि का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं झारखंड के गिरिडीह से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि गिरिडीह में गीटी लोड ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था अवैध शराब का स्टॉक। ट्रक के पलटने के मामले में हुआ खुलासा। दरअसल शराब तस्करों का सिंडिकेट गिरिडीह को अवैध कारोबार के लिहाज से बेहद सुरक्षित इलाके के रूप में देखता है। इसकी बानगी शनिवार को दिखा जब शराब के अवैध कारोबार के कारोबारियों के इशारे में गीटी लोड ट्रक में लोड गीटी के साथ ब्रांडेड कंपनियों के शराब की पेटियां भी निकली। जानकारी के अनुसार आंखों में धूल झोंक कर गीटी और शराब लोड ट्रक गिरिडीह से तीसरी और गांवा के रास्ते बिहार के नवादा की ओर जा रहा था, लेकिन तीसरी थाना क्षेत्र के हथियारगढ़ के मेन रोड में गीटी लोड ट्रक ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ने के कारण संतुलन खोकर पलटी मार बैठा। लेकिन जब पलटा तो ट्रक में लोड गीटी के साथ कई ब्रांडेड कंपनियों के शराब की पेटियां भी गीटी के ढेर से बाहर निकलनी शुरू हो गई। इस दौरान गीटी लोड ट्रक से शराब की पेटियां का निकलना शुरू हुआ तो पेटियों से शराब के बोतल के साथ गीटियों के ढेर भी सड़क पर चारों तरफ पसर गए। गीटी के ढेर के भीतर इंपेरियल ब्लू और ब्लैक डॉग के बोतलों से भरी पेटियां थी, जिसे सड़क पर गिरते ही स्थानीय ग्रामीणों ने लूट मचा दी।